नमस्ते। कभी सोचा है कि कैसे बस एक आइडिया, सिर्फ एक सोच पूरी दुनिया को बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसे आइडिया की कहानी जिसने जानकारी हासिल करने और उसे बांटने का हमारा पूरा तरीका ही बदल दिया। तो चलिए, इस पूरी बात को एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम ज्ञान को, अपनी जानकारी को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो असल में होता क्या है? ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, बल्कि ये उस क्रांति की जड़ है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक इंसान की सोच से, उसकी एक कल्पना से। उसका एक पक्का यकीन था, एक ऐसा यकीन जो बाद में पूरी दुनिया में फैल गया। और ये कहानी शुरू होती है जिमी वेल्स से। देखिए, वो कोई सुपर हीरो नहीं थे, लेकिन उनके पास एक ऐसा आइडिया था जो सीखने सिखाने की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो उनका वो मूल विश्वास क्या था? ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही जबरदस्त आइडिया था। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पढ़ाई लिखाई मतलब शिक्षा हर किसी के लिए एकदम मुफ्त हो और सबके लिए खुली हो। कोई रोक टोक नहीं, कोई सीमा नहीं, बस हर कोई कहीं भी कुछ भी सीख सके। लेकिन जैसा हर बड़े आइडिया के साथ होता है, इसे बस ऐसे ही मान नहीं लिया गया। बिल्कुल नहीं, बल्कि इस पर लोगों ने बहुत शक किया। इतना शक कि ये पूरा प्रोजेक्ट शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। जिमी वेल्स ने खुद से एक बहुत बड़ा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो उस वक्त लगभग नामुमकिन सा लगता था। क्या दुनिया भर के अजनबी लोग, जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, एक साथ आकर इंसानियत के पूरे ज्ञान का एक भरोसेमंद खजाना बना सकते हैं? देखिए, ये उस समय की सोच से एकदम उल्टा था। एक तरफ था पुराना तरीका, ज्ञान पर ताला लगा हुआ था जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास था, और दूसरी तरफ था ये नया विचार, ज्ञान के उस ताले को तोड़कर उसे सबके लिए खोल देना। ये तो एक तरह की क्रांति ही थी। और इसी हिम्मत भरे आइडिया से जन्म हुआ विकिपीडिया का, एक मुफ्त ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया जिसे कोई भी पढ़ सकता है, और इससे भी बड़ी बात, जिससे कोई भी एडिट करके बेहतर बना सकता है। लेकिन शुरुआत में शक करने वालों की कमी नहीं थी। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का मानना था कि भाई, बिना किसी कंट्रोल के आम लोग यानी वॉलंटियर्स कभी भी कुछ ऐसा नहीं बना सकते जो सही भी हो और भरोसेमंद भी। ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी। तो फिर इस शक को दूर कैसे किया गया? यहीं पर कहानी में एक बहुत ही कमाल का मोड़ आता है। ये वो पल है जब साथ मिलकर काम करने की ताकत ने हर शक को गलत साबित कर दिया। ये कोशिश कितनी बड़ी थी? इसका जवाब बस एक शब्द में है, लाखों। जी हां, दुनिया भर से लाखों लोग आगे आए और इस आइडिया को हकीकत बनाने के लिए हाथ मिला लिया। और ये लाखों लोग थे कौन? अरे, ये कोई एक खास ग्रुप नहीं था। इनमें टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, और हम आप जैसे आम लोग थे। और यही चीज, यही विविधता विकिपीडिया की सबसे बड़ी ताकत बनी। तो ये जादू हुआ कैसे? ये एक लगातार चलने वाला सर्कल था। लोग वो शेयर करते थे जो वो जानते थे, फिर दूसरे लोग आकर उन आर्टिकल्स को और बेहतर बनाते थे, और फिर एक पूरी कम्युनिटी की तरह सब मिलकर गलतियों को ठीक करते थे। ये एक जिंदा, सांस लेती हुई प्रोसेस थी। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि टीम वर्क ने इस प्रोजेक्ट को चट्टान की तरह मजबूत बना दिया। इसने साबित कर दिया कि जब लोग एक मकसद के लिए साथ आते हैं, तो वो बड़े से बड़े शक करने वालों को भी गलत साबित कर सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इसका एक बहुत ही साफ और जबरदस्त मैसेज है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जिमी वेल्स की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं और अपनी जानकारी को एक दूसरे से बांटते हैं, तो हम वाकई कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हम अकेले कभी नहीं बना सकते थे। ये शेयरिंग और टीम वर्क की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सबक सीखने के बाद ये सोचना तो बनता है कि वो अगली बड़ी चीज क्या होगी जिसे हम सब मिलकर बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ही ढूंढना होगा।